बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उस्तानी जी फ़र्स्ट मैथमेटिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं। आपके लिए बड़ा प्यारा सा मैंने प्रिपरेशन पेपर रेडी किया है। बच्चे कहते हैं मिस आप जनरल साइंस को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं और प्री इंजीनियरिंग का आपने इतना अच्छा गैस पेपर बना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, हमें भी दे दें कुछ। तो बेटा काम प्रोसेस में था, आपको पता है कि, और ये हमारी टीम का बहुत बहुत इसमें शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके रमज़ान के महीने में टाइम निकाल के आप लोगों के लिए जो है वो टाइपिंग कर रहे हैं। मैथमेटिक्स की टाइपिंग जैसे कि आपको पता है मुश्किल होती है। कोई प्रॉब्लम अगर आप कहीं होता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारा काम आप लोगों को सपोर्ट करना है। प्रिपरेशन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट सेक्शन बी और सी के अकॉर्डिंग, ये आपने फॉलो करने हैं। अच्छा इसमें मैंने मिक्स कर दिया, और मैं चाहती आपको चैप्टर वाइज दे देती है, एन्युटी से, रेशियो प्रोपोर्शन से, इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैट्रिसेस, ठीक है। लेकिन मैंने लीनियर इक्वेशन जैसे हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं पका पकाया हलवा आपको दे दूँगी तो फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अब आप जाके जब ढूंढेंगे ना, इसको सर्च करेंगे, तो फिर आपको याद आएगा कि मिस ये सवाल तो हमारे एग्ज़ाम में भी आया है और ये मेरा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, उसमें ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था। खुद ढूंढ के जब खुद प्रैक्टिस करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आप यकीन जानिए आपकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा काम सिर्फ आपको एक गैस प्रोवाइड करना नहीं है, आपको गाइड करना भी है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आपको सॉल्व द इक्वेशन नज़र आ रही है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपने बहुत अच्छा सा करना है। यूज़ अ क्रैमर रूल, तो इक्वेशंस आपको नज़र आएंगे, क्रैमर रूल अप्लाई करना है, और साथ साथ इन्वर्जन मेथड भी आ सकता है, लेकिन क्रैमर रूल ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड की इक्वल प्रूफ करना है। पीडीएफ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब बच्चे क्या करेंगे, मिस ने कहा जी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, स्टॉप किया वीडियो को, डायरेक्ट गए डिस्क्रिप्शन में, उठाया वहाँ से पीडीएफ और जो है मज़े किए। बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं टाइपिंग में मिस्टेक भी हो जाती है, तो मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड कर रही होती हूँ कि यहाँ पे ये करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये करेक्शन कर लें आप लोग, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें, इस वजह से कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स मैं ट्रिक्स आपको बता रही होती हूँ, वो ज़रूरी होते हैं। जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैंने आपको गाइड कर दिया है। इसके अलावा मैंने आपको अनीस हुसैन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर के कॉमर्स से रिलेटेड प्रिपरेशन पेपर भी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सर इमरान साहब, बेसिकली बेटा ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और जिस चीज़ में मुझे महारत नहीं होती ना, तो फिर मैं अकाउंट्स जैसे कि मेरा नहीं है, लेकिन हमारे अपने टीचर्स हैं, हमारे ग्रुप में, वो अकाउंट्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, अकाउंटिंग, तो इंशाल्लाह वो बनाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। लेकिन वादा नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं करती लेकिन पूरी कोशिश करूँगी। जैसे कि इकोनॉमिक्स के बच्चे कह रहे हैं, इस इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर शेयर करें, और इस तरह हमारे साथ जो है वो पीओसी का कर दें, बिजनेस मैथ्स का तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर जानी है। इंशाल्लाह ज़बरदस्त ये 50 सवाल कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। अच्छा आगे आ जाए, ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है। यहाँ पे कह रहा है ना 1 मतलब यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जो आइडेंटिटी मतलब आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो 1 हो और ऑफ डायगोनल सारे के सारे क्या हों, ऑफ डायगोनल शुड बी 0। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे तमाम चैनल्स पे वीडियोस तो अपलोड हैं, लेकिन वो साइंस से रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेगा। अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं बेसिकली कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्रैमर रूल कैसे अप्लाई होता है, तो वो आप मैथमेटिक्स का फर्स्ट मैट्रिक क्लास में जो आप पढ़कर आए हो वही वाला ही तो मैथ्स है सारा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर देख लो, वहाँ से मेथड अप्लाई कर लो देख कर, और जो है यहाँ पे इसको क्वेश्चन के इन नंबर्स को, इन एक्सरसाइज की जो वेरिएबल्स वगैरह साथ अटैच है, इनको करते हुए खुद सॉल्व कर सकते हो, मतलब टैकल कर सकते हैं आप इसको, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सपेंड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने फार्मूला अप्लाई करना है। सॉल्व दैट गिव इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बीटा मैट्रिसेस बिकम्स सिंगुलर। फिर कुछ एन्युटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके पास मैंने इंटरेस्ट से दिए हैं, कुछ स्लोप वगैरह के अकॉर्डिंग दिए, कुछ रेशो से अकॉर्डिंग है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ, ठीक है जी, 5,10,000, ठीक है जी। आप जीरो के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अमाउंट गिवन अमाउंट आपके पास जो है ए रेशो इज़ टू बी इज़ टू सी टू द रेशो ऑफ 2:3:4, ठीक है जी। रेशो के अकॉर्डिंग आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों के दरमियान, तो ये तो रेशो के अकॉर्डिंग आपको आता होगा, जाहिर है, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर इसको करना है फॉलो, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं, फिर आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस पॉइंट फाइंड आउट करने हैं,
स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। अच्छा, लाइन की स्पेलिंग यहाँ ख़त्म गलत हो गई है, स्ट्रेट लाइन जनरल ऑन पासिंग थ्रूली। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे LIN ई है ना, लाइन में N हटा दीजिएगा। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ह्यूमन एरर रही है। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस मैंने आपको कुछ दिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 नज़र आ रहा है आपको, ये आपके पास जो है वो व्हाट इज इस डायरेक्शन ऑफ पैराबोला फाइंड करना है। इसमें रूट्स बताने हैं, गिवन इक्वेशन के, इसकी व्हाट इज इस बताने हैं, वर्टेक्स बताने हैं आपने, और डायरेक्शन ऑफ पैराबोला बताना है, ठीक है जी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, 12, 13, मतलब मैंने एन्युटी के क्वेश्चन, इंटरेस्ट के क्वेश्चन और परसेंटेजेस और तमाम को मैंने इकट्ठा करके कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को मिलाकर कर दिया। तो आप लोगों ने खुद पहचानना है, इस तरह की प्रैक्टिस होगी बड़ी अच्छी सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं, जो कि आपके पास इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इक्वेशन है। ये तमाम इक्वेशंस मैंने आपको दी हैं, इसको आप टैकल करें। कोई भी अगर इक्वेशन आ जाए तो आप इस तरह इसको इजीली सॉल्व कर सकें। प्रॉफिट लॉस से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, कोई कंपाउंड एन्युटी से क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। फिर ये इक्वेशंस दी है मैंने, स्ट्रेट लाइन की पासिंग थ्रू पॉइंट दी, सेम एज इट इज ऊपर वाली इक्वेशन और वैल्यूज चेंज कर दी थी। देखें, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है बेसिकली गिवन मैट्रिक्स का। 3:3 का जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका आपको पता है, एक्सपेंडिंग बाय रॉज, ये कॉलम करके भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। फिर पैराबोला वाला क्वेश्चन नंबर 16, ये आप डिस्टेंस पॉइंट स्लोप पर फाइंड करना है आपको क्वेश्चन नंबर 25 में। 26 में व्हाट इज़, वही रूट बताना है, वही पैराबोला, वही ओपन है, वे पैराबोला ओपन है, ठीक है जी। गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू x² - 2x - 8। बाकी आपका क्वेश्चन जो है वो ये भी डिस्ट्रीब्यूट है 36,000 प्रॉफिट अमंग 3 बिजनेसमैन A to B and C such that AB is equals to 3:2 and B is to C is equals to 4:5। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक मैट्रिक्स 3, 1, -2 और 2 इसके एलिमेंट्स मौजूद हैं। ए इन्वर्स फाइंड करो और करने के बाद वेरीफाई करो कि A × A इन्वर्स जो है वो आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स है। मतलब यूनिट में आपको कर भी दिखा देती हूँ बेटा कि बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स होता क्या है। अब बार बार जो मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रही हूँ, आप कहेंगे मेरे साहब ये बार बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रही हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी डायगोनल होती है ना, ये 1 होती है और ऑफ डायगोनल शुड बी 0। इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा तो इसको देख लीजिएगा। फिर आप लोग जो है अगर कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, वादा नहीं करती, हर दफ़ा यही कहती हूँ, कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों को सॉल्व भी करवाऊँ इन तमाम क्वेश्चंस को, ठीक है जी। तो ये मैंने इन तमाम परसेंटेज से, प्रॉफिट से के अकॉर्डिंग तमाम क्वेश्चन दिए, इसको हम एक तरफ कर देते हैं। आ जाते हैं क्रैमर रूल क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्रैमर रूल करना है 36 में, आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फिर आपको 2 सवाल मैंने डिटर्मिनेंट के दिए हैं, ये दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर वो एन्युटी, कंपाउंड और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जबकि आपके क्वेश्चन नंबर 39 इक्वेशन मैंने आपको दी सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियसली इक्वेशन क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग करना है। इसको इन्वर्जन मेथड भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये A B नहीं है, B हटा दीजिएगा, ये दोनों एक ही हैं। अभी 2x + 7 इज़ इक्वल्स टू 3 दिया गया है ना। अब ये मैं आपको दिखाऊँ, 2 यहाँ पे एक क्रैमर रूल मैंने ऊपर भी दिया था, तो कहाँ है जनाब वो वाला क्रैमर रूल, मैं आपको दिखाऊँ। थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे बहुत बड़ी। दिस वन देखो, क्रैमर रूल में हमें आपके पास 2 इक्वेशंस आपके पास आती हैं, देखिए इस तरह 2x - 4y इज़ इक्वल्स टू 10, 4x + 2y इज़ इक्वल्स टू 20। तो शायद ये टाइपिंग करते वक्त इन्होंने दोनों इक्वेशंस का एक एक पार्ट जो है वो मिस कर दिया। जैसे कि क्रैमर 2x - 3y इज़ इक्वल्स टू 17 है ना, और 2 हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्रैमर 2x + 7y इज़ इक्वल्स टू 3, और 17 वाली आई थिंक है ही नहीं। तो आप एक काम कीजिएगा, इस वाले सवाल को स्किप कर दें, या अगर आपकी बुक में अगर आपको नज़र आता है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग, तो ये आपने इसका B पार्ट और इसका भी सेकंड इक्वेशन जो है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। या आप इसको बना के दोनों को एक साथ भी बना सकते हो, A और B एक साथ कर लीजिएगा। ये तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा क्योंकि इसका नीचे का पार्ट नहीं है और उसके भी नीचे का पार्ट जो टाइपिंग वाले बच्चे ने नहीं लिखा। कोशिश करूँगी कि PDF में करेक्शन करवा के और मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास ये 2 इक्वेशन दी हैं, A B करके भी आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। फॉर द मैट्रिसेस, अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपको A ट्रांसपोज + B फाइंड करना है, फिर A × B करना है और A × 4B फाइंड करना है, ठीक है जी। चलिए जी आगे आ जाते हैं। आगे आपके पास वही जो है एन्युटी के क्वेश्चन हैं, कुछ रेशो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, फिर आपके पास यहाँ पर ये आपको इक्वेशन, ये भी रेशो से अकॉर्डिंग है,
ठीक है। परसेंटेज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये भी आपके पास जो है वो ग्रामर रूल, और आपने जो है जैसे मैंने ऊपर ए बी कहा ना आपको, आप इसको उसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। उस इक्वेशन में ए बी हटा दीजिएगा इसको, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ए बी आपने हटा देना है, बाकी आप उसको पूरा जो है उस तरह फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चले कोई इशू नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बच्चे उमन ज़ाहिरा कर रहे हो, तो मेरी नज़र से भी नहीं गुजरा ये ए बी, तो ये एक 1 और 2 इक्वेशन करके आप इसको ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास क्या है, A-3B ट्रांस वाले बी का ट्रांसपोज लो, मतलब रॉस को कॉलम में, कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्दर ए से माइनस कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास क्या है, बाइनरी नंबर्स हैं और ये अपने तमाम क्वेश्चन को टैकल करना है बाइनरी के अकॉर्डिंग। कुछ मैंने एडिशन के दिए, कुछ डिवीजन के दिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन के दिए, कुछ सब्ट्रैक्शन के दिए। ठीक है जी, चलो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में उस्तानी जी को रखें याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरे लेक्चर से कितना फ़ायदा होता है और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।